इतनी रात को ये कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? और ये कब्र क्यों खोद रहे हैं? रात के घने अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन तेज रफ्तार से सुनसान रास्ते पर दौड़ी जा रही थी। उस ट्रेन की एक खिड़की के पास बैठा था आर्यन। कुछ साल पहले आर्यन अपने गांव से शहर गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, लेकिन आज छुट्टियां मिलते ही वो वापस अपने गांव लौट रहा था अपनी मां से मिलने। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। होगा भी कैसे, गांव जो है। चलो बाहर चलकर देखता हूं, शायद कोई मिल जाए। अरे नहीं, यहां भी कोई नहीं है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? रात भी काफी ज्यादा हो गई है। अरे तू तो आर्यन है ना? हाँ, मैं आर्यन ही हूं, लेकिन तुम कौन हो? अबे, शहर जाकर इतनी जल्दी भूल गया? मैं तेरा दोस्त विपुन हूं, पहचान लिया या नहीं? अरे विपुन, तुझे कौन भूल सकता है? तू तो बिल्कुल बदल गया है, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाया। हाँ हाँ, अब तो शहर में नए दोस्त बना लिए होंगे, अब हमें कहाँ पहचानोगे? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वैसे तू इतनी रात को कहाँ जा रहा था? वही खेतों का काम करके घर जा रहा था, लेकिन तुझे यहाँ देखकर रुक गया। चल अब घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, कब से रिक्शा वाले को भी रुका रखा है। चल। अगर तू मुझे पहले ही बता देता कि तू आ रहा है तो मैं समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाता। बस बस यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। चलो विपुन, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तुम संभल कर जाना। हाँ हाँ, मैं संभल कर ही जाऊंगा, तू अपना ध्यान रखना। सुबह तुझे बुलाने आऊंगा, फिर दोनों खेतों में घूमने चलेंगे। ठीक है, फिर मैं तुमसे कल मिलता हूँ। आर्यन कई दिनों के बाद अपनी मां से मिल रहा था। उसे देखकर उसकी मां भावुक हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी मां से मिलने के तुरंत बाद ही आर्यन थकावट की वजह से सो गया। वाह, यहाँ कितना सुकून और शांति है। गांव का तो अलग ही मजा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। चलो किसी चाय की टपरी पर जाकर चाय पी लेता हूं। और भाई आर्यन, कैसी चल रही है पढ़ाई? शहर में सब कैसा है? कितने दिनों बाद गांव आए हो तुम? हाँ यार, वो असल में मुझे छुट्टी नहीं मिलती है ना, इसलिए नहीं आ पाता हूँ, वरना मैं तो यहाँ रोज आ जाऊं। गांव के वर्तमान के काका भी वहां आ पहुंचे। अरे
कौन सी डिग्री के अखबार लेकर आ रहे हो आर्यन, जो तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही? अरे आइए आइए काका, बैठिए। डिग्री के अखबार को छोड़िए और बताइए गांव में क्या चल रहा है। अरे गांव में क्या चलेगा, वही रोज खेत संभालो, गाय को चारा डालो, सुबह शाम बस यही काम है। हाँ हाँ काका, इसे क्या पता काम धंधे के बारे में। ये तो बस डिग्री लेने में लगा हुआ है। क्या पता डिग्री के नाम पर रद्दी से कोई कागज उठाकर ले आया हो। अरे ये गांव के छोरे नहीं सुधरेंगे रे। आर्यन, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिग्री, वो अच्छे से कर। अरे आप फिक्र मत कीजिए काका, मैं इसकी बातों में आकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हाँ हाँ, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे राजू, मेरे लिए भी एक अदरक वाली चाय बना दे, गला बैठा जा रहा है। तभी आर्यन का दोस्त विपिन भी वहां आ पहुंचा। अरे यार आर्यन, तू यहाँ बैठा हुआ है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। चल कहीं घूम कर आते हैं। अरे हाँ यार, वो सुबह सुबह घर से निकल गया था, अब चाय भी नहीं पी थी, इसलिए यहाँ आ गया। चल चलते हैं। अरे वाह यार, ये गांव तो बिल्कुल बदल गया है। पहले कितने छोटे छोटे घर हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े घर बनने लगे हैं। अरे छोड़ ना यार, क्या इमोशनल बातें करता रहता है। फिर से अपने फिल्मी डायलॉग शुरू कर दिए। अबे यार, मैंने ऐसे कौन से डायलॉग मार दिए कि तू इमोशनल हो गया। तू भी बहुत ओवर एक्टिंग करता है। अब चुप भी हो जा भाई, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, तू तो सच में सीरियस हो गया। अरे मैं भी मजाक कर रहा था यार, तू तो इतनी सी बात पर मुंह बना लेता है। चल थोड़ा और आगे चलते हैं। घूमते घूमते काफी देर हो गई थी। चल यार विपुन, आज बहुत घूम लिए, अब मुझे घर जाना है। बहुत देर हो गई है, माँ परेशान हो रही होंगी। हाँ यार, तू सही कह रहा है, बहुत टाइम हो गया है। चल अब मैं भी चलता हूँ। आर्यन और विपिन अपने अपने रास्ते पर चले गए। मम्मी, मैं घर आ गया। आप कहाँ हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे आर्यन, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो माँ, मैं अपने दोस्त विपुन के साथ गांव घूमने गया था। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लगाती। कुछ देर बाद आर्यन खाना खाकर बैठा ही था कि अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है ये आवाजें बाहर से आ रही हैं। मुझे शायद जाकर देखना चाहिए कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। आर्यन हिम्मत करके उठा और अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। इतनी रात को ये कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? और ये कब्र क्यों खोद रहे हैं? हो सकता है कोई मर गया होगा, उसी को दफना रहे होंगे। मुझे अब सो जाना चाहिए, सफर करके बहुत थक गया हूं। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज तो बहुत देर हो गई उठने में। लगता है कल पूरा गांव घूमने की वजह से इतनी थकावट हो गई कि गहरी नींद लग गई। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कई लोग एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के सामने। ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? पता नहीं क्या बात है। चलो जाकर पूछता हूँ। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या कोई मर गया है? अरे नहीं नहीं भाई, कोई मरा नहीं है, लेकिन कई साल पुराने कब्र फट रहे हैं।
पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये बात सुनकर आर्यन को पिछली रात की वो बात याद आ गई। अरे सब लोग जरा साइड में हट जाइए और हमें बताइए क्या हुआ है। पुलिस में शिकायत किसने की? साहब, पुलिस में शिकायत मैंने की थी। बात यह है कि इतने साल पुरानी कब्रें अचानक से फटने लगी हैं और उनके अंदर रखी लाशें भी गायब हैं। यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक नहीं बची हैं। इसलिए मैंने पुलिस में शिकायत की। ठीक है, आपने शिकायत करके अच्छा किया। अब आप सब लोग जरा साइड में हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। राज, तुम जाओ और उस कब्र के आसपास छानबीन करो। कब्र के अंदर भी अच्छी तरह देखो और गांव के लोगों से भी जानकारी लो। हमें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है, समझ गए? जी सर, मैं समझ गया। हम पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी और गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे तुझे पता है, मैं तो पहले से ही इस रास्ते से नहीं गुजरता था। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे हाँ, गड़बड़ तो है। इसीलिए तो मैंने कई सालों से ये रास्ता देखा तक नहीं था। आज ये खबर सुनकर यहाँ आया हूँ। सबने इस घटना को लेकर अपनी अपनी सोच जाहिर करनी शुरू कर दी। सर, यहाँ तो कोई सबूत नहीं मिल रहा और यहाँ कोई मुर्दा भी नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ। हमें गांव वालों से पूछताछ करनी होगी। सुनो, सभी लोग यहाँ आओ। जल्दी से सब लोग इकट्ठा हो जाओ और मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी ने किसी अनजान आदमी को गड्ढा खोदते हुए देखा है या यहाँ आसपास किसी संदिग्ध आदमी को देखा हो? अगर किसी पर भी शक है तो हमें तुरंत बताओ। साहब, हमें तो लगता है कि ये किसी भूत प्रेत या आत्मा का काम है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं करता। सभी लोग इन कब्रों के पास आने से डरते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि कोई गांव वालों को डराकर चोरी करने के लिए ये सब कर रहा है और गांव वाले सच में उसे भूत समझ रहे होंगे। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आखिर कौन है वो?